जय गुरुदेव। अत्यंत आनंद का विषय है कि हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं। भगवत चर्चा करते ही संपूर्ण चराचर जगत में मानो रसमयता छा जाती है। सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं, चित्त आह्लादित रहने लगता है। यह संपूर्ण जीवन भगवदीय है। इस जीवन के आधे भाग में तो मानो हम संसार को जानने का प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन पूरी तरह संसार को नहीं जान पाते। फिर शेष जीवन में यह प्रयास करते हैं कि हमें संसार जान जाए और निरंतर ऐसे सारे उद्यम करते रहते हैं कि हमारा परिचय जगत को हो। किंतु यह जगत तो जगदीश्वर का है। जैसे वायु प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है किंतु दिखाई नहीं देती, उसी तरह से भगवत कृपा सर्वत्र विद्यमान है। गुरु कृपा सर्वत्र आलोकित है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर उसके माता पिता का आशीर्वाद ही पूर्णता प्राप्त कर रहा होता है। हम लोग भगवान हनुमान जी की चर्चा कर रहे हैं। हनुमान जी जन्म से ही दैवीय गुण संपन्न थे। उनका जन्म दैवीय स्थितियों में हुआ, जिसमें वायु का भी योगदान है। भगवान शिव की कृपा है, तभी तो वे आंजनेय सुत पवन पुत्र और केसरी नंदन के साथ साथ शंकर सुवन केसरी नंदन कहलाए। वे तो शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर जी स्वयं ही केसरी के घर में उनके पुत्र बन के उत्पन्न हुए। वे जन्म से ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। माँ से एक बार सुंदर सूर्य भगवान को मानो वह केसरिया वर्ण का सुंदर फल हो मांगने लगे। माता ने कहा, अरे वो बहुत दूर है, तुम वहां नहीं जा पाओगे। और हनुमान जी मानो लपक कर वह केसरिया फल प्राप्त करने के लिए उड़ चले और उड़ करके उन्होंने भगवान सूर्य नारायण को जब अपने मुख में दबा लिया, तब संपूर्ण विश्व में अंधकार छा गया। जैसे ही वह अंधकार व्याप्त हुआ, चराचर जगत में व्याकुलता छा गई। इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार किया, जो उनकी ठुड्डी पर लगा और ठुड्डी पे लगने से मुंह खुल गया। हनुमान जी नीचे धरा पर आ गए। उनकी ठुड्डी पर चोट लगी थी। तभी सभी देवता एकत्र हुए, वायु देवता कुपित हुए और धीरे धीरे सभी देवताओं ने उन्हें आशीष दिया। हनु पर चोट लगने के कारण इनका नाम हनुमान का हो गया। लोग इन्हें हनुमान कहने लगे। जो पवन पुत्र थे, बलशाली थे, वायु पुत्र थे, वे हनुमान नाम से भी अभिहित हो गए। उनका जन्म तो लोक कल्याण के लिए हुआ। भगवान श्री राम को अपना सारा जीवन सौंप दिया। किष्किंधा में सुग्रीव जी से मित्रता कराई, दक्षिण दिशा में समुद्र को लांघ गए, मानो जैसे कोई कुएं को लांघ जाता है। उस यात्रा में 3 देवियां मिली। जो सर्वप्रथम सुरसा मिली, मानो वह प्रतिष्ठा हो, जो अनवरत मुंह फैलाए रहती है। हम कुछ प्राप्त करते हैं, उसके बाद वो और मुंह फैला लेती है। तब भगवान हनुमान जी ने वहां सूक्ष्म हो करके उसके मुख में प्रवेश कर निकल आए। मानो कभी भी इस संसार में प्रतिष्ठा रूपी विकरालता के समक्ष नतमस्तक होने का उन्होंने संकेत दिया। जैसे छाया में पकड़ लेने वाली राक्षसी को उन्होंने उद्धार कर दिया, यह संकेत किया कि माया के वशीभूत न हो, माया का भंजन कर हम परमात्मा की ओर बढ़ चलें। लंका में पहुंचते ही सुरसा
के बाद वह लंकिनी जो दूसरी तीसरी स्थिति आती है और वहाँ पर वो एक मुठिका एक महाकपिहनी रुधिर भमत धरनी ढन मनी। हनुमान जी ने लंकिनी पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। लंकिनी के मुख से मानो रक्त निकल जाने के कारण उस पापी के अन्न का प्रभाव जो उस पर था उससे वह मुक्त हो गई। उसे ब्रह्मा की कही हुई बात ध्यान आई, विरंची की वो आशीष की स्मृति हुई कि एक बंदर आएगा और वो लंका का दहन करेगा, सीता माँ की मुक्ति कराएगा और वही उसकी मुक्ति का काल होगा, भगवत दर्शन होंगे। हनुमान जी साधक हैं। वे अशोक वाटिका में पहुंचते हैं, वहाँ माँ भगवती सीता को प्रणाम करते हैं, राम जी की मुद्रिका देते हैं और माँ के आशीर्वाद से फल चखते हैं। वे रावण के पुत्र का हनन करते हैं, संपूर्ण लंका को जलाकर राख कर देते हैं और वो ये संकेत देते हैं कि जो सद्मार्ग में नहीं है उसका अनाथ की तरह घर जल जाता है। हनुमान जी प्रेरक हैं, वे प्रेरणा हैं और फिर भगवान के साथ आते हैं, लंका विजय होती है और वे अयोध्या में भगवान के साथ रहते हैं। किसी ने सीता माँ से ये कहा था कि ये मोतियों की माला तो बड़ी बहुमूल्य है। उन्होंने उपहार में हनुमान जी को दे दी और कहा कि ये तो बहुत बहुमूल्य माला है। हनुमान जी ने कहा, माँ आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तब माँ ने कहा था कि इससे भगवान प्रीति करते हैं। अगले दिन तो राजसभा में वो माला पहनकर भगवान हनुमान जी नहीं आए, अपितु उन्होंने अपने सारे शरीर पर सिंदूर का लेपन कर लिया था। राम जी भी अचंभित हो गए थे। किंवदंती है, लोक श्रुति है कि संपूर्ण सभासद विस्मित होकर देखने लगे। तब हनुमान जी ने उत्तर दिया था कि यदि माँ भगवती के थोड़ा सा सिंदूर लगा लेने से भगवान उनसे अपूर्व प्रेम करते हैं तो हमने अपने पूरे शरीर को सिंदूर में रंग लिया है। आज भी किसी व्यक्ति को हनुमान जी को मनाना होता है तो वो उसका सिंदूर श्रृंगार कर देते हैं, सारे शरीर में सिंदूर लगा देते हैं। मंगलवार और शनिवार तो निश्चित रूप से उनका अभिषेक होता है, वहाँ सुंदर कांड और अखंड रामायण का पाठ होता है, अनवरत हनुमान चालीसा होता रहता है। यह विश्व भगवान हनुमान जी की उस अपरिमित शक्ति, स्नेह, प्रेम, मेधा सबके प्रति सदा ही कृतज्ञ रहता है। हनुमान चालीसा की एक पंक्ति मुझे बहुत याद आती है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बलबुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सारे क्लेश और सारे विकार अपने आप दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की जब कृपा होती है तो ये बुद्धिहीन व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। जब कोई पवन पुत्र पवन कुमार का स्मरण करता है तो उसके जीवन में दिव्यता, भव्यता और एक अपूर्व आलोक छा जाता है। संपूर्ण जगत चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाता है। वे तो घट घट वासी हैं, नित्य विद्यमान सत्ता हैं और भगवान सदा से सदा के लिए हैं। हनुमान जी वे जागृत तत्व हैं जो हर क्षण हर स्थान पर विद्यमान रहते हैं। लेकिन राम त्यधिक राम कर दासा, जो कोई भगवान के भक्तों का मान करता है, आन बान शान रखता है, हनुमान जी उसका हित करते हैं। हनुमान जी ऐसे जागृत देवता हैं कि यदि कोई भक्त
कभी आकुल व्याकुल होता है तो उसकी सभी प्रकार से भक्तों का मंगल करते हैं। वे हितकारी हैं, वे मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये, श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने संपूर्ण विश्व में हनुमान जी के यशः पताका का दिव्य चित्रांकन प्रस्तुत किया है। वे हनुमान जी की ही तरह ज्ञान का और भगवान का अनंत विस्तार और उसकी सार्वभौमिकता को अपरिमित स्थान देते हैं। इसी प्रकार वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी और हम सब लोग निरंतर महर्षि संस्थान के माध्यम से ज्ञान के इस अपूर्व पक्ष का, भगवदीय पक्ष का, ध्यान का, ज्ञान का और हनुमत तत्व के उस जिजीविषा का चिंतन करते हुए लोक कल्याण की कामना करते हैं। सर्वविध सबका मंगल हो, हनुमान जी की कृपा सबको प्राप्त हो। सियावर रामचंद्र की जय। जय गुरुदेव, जय महर्षि।